तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं नाउन, नाउन के टाइप्स और उसके फंक्शंस। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत ही वीक है, आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इनफैक्ट आपको पता है बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स और कंपेटिटिव एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम्स के अंदर ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है और पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे है नाउन, उसके टाइप्स और उसके फंक्शंस। तो चलो फिर फटाफट से शुरू करते हैं। सो नाउन आर वर्ड्स दैट नेम अ पर्सन, place, animal, object, material, idea, emotion, day, etc. So nouns basically क्या होते हैं? Nouns होते हैं ऐसे words जो कि name करते हैं। यार हर एक इंसान, हर एक चीज, हर एक ख्याल, इन सारी चीजों को हम कैसे बताते हैं? नाम लेकर ही तो, मतलब नाम लेकर दर्शाते हैं ना। हर एक चीज का एक नाम होता है। तो नाउन्स एक्चुअली क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं जो नेम करते हैं। ठीक है, किस किस को नेम करते हैं? किसी इंसान को, किसी जगह को, किसी एनिमल को, किसी वस्तु को, किसी मटेरियल को। जैसे कि ये देखो, ये क्या है? स्क्रीन है, ग्लास से बना हुआ है। आइडिया को, किसी विचार को, किसी इमोशन को, किसी दिन को। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी, इनफैक्ट हर एक चीज जिसे आप नाम कर सकते हो वो नाउन है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अभी हमारे पास में हमने ये देख लिया कि यार हम नाउन का मतलब होता है वर्ड जो कि नाम करते हो। तो अब ये वर्ड्स कितने टाइप के हो सकते हैं, कितने तरीके के हो सकते हैं, जरा इस पर नजर दे देते हैं। सबसे पहला हमारा आ गया कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? नेम अ जनरल काइंड, कैटेगरी और स्पीशी। एग्जाम्पल बॉय, काउ, डे, स्कूल, विलेज, country, shop, mall, museum, fish, snake, monkey, book, pen, toy। तो अगर हम किसी जनरल कैटेगरी को नाम दे रहे हैं, जैसे सारे जो लड़के हैं, ठीक है, ये सारे लड़के जो हैं ये क्या है? बॉयज है, लड़के हैं, जनरल कैटेगरी। मैं किसी एक सुरेश, रमेश, हिमेश की बात नहीं कर रही हूं, मैं इन जनरल लड़कों की बात कर रही हूं। तो क्या हो गया? बॉय। तो जब हम जनरल कैटेगरी, जनरली किसी को नाम दे देते हैं कि भाई ये स्पीशी, कोई कैटेगरी को हमने नाम दे दिया, कोई स्पीशी को हमने नाम दे दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, अब काव में मैंने अपनी काव का नाम बॉसी रखा है, पर वैसे अगर हम इन जनरल देखें तो इसको क्या बुलाते हैं? इस जानवर को क्या बुलाते हैं? काव बुलाते हैं। ठीक है, वैसे अगर इन जनरल देखें तो अभी ये जो ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर हम पढ़ने जाते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं? स्कूल बुलाते हैं। ठीक है, तो इन जनरल अगर आप किसी कैटेगरी, किसी स्पीशी को नाम दे देते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। फिर आता है आपका प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स कौन से नाउन्स होते हैं? जो कि स्पेसिफिक नेम कैरी करते हैं। व्हेन यू नेम अ स्पेसिफिक वन, फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो मैंने एक ग्रुप में जो लड़के खड़े थे उनको क्या बोला? ये लड़के हैं। बट जब अब मैं उनको स्पेसिफिकली बुलाऊंगी कि ये आमिर है, ये शाहरुख है, ये हिमेश है, ये रमेश है, ये सुरेश है, तो वो क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। जब मैंने बोला कि अरे ये जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, तब वो स्कूल था। पर जब मैंने इसको प्रॉपर नाम दे दिया, इसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया कि ये तो डीएवी पब्लिक स्कूल है, अरे ये तो केवी है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? मैंने इनको स्पेसिफिक एक नाम दे दिया, तो ये क्या बन गया? हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे शिशिर, अमीना, केरला, संडे, मैक्स हॉस्पिटल, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन्स। फिर आते हैं आपके कलेक्टिव नाउन्स। अब यार अभी तक हमने कॉमन नाउन किसी भी चीज को डिनोट करने के लिए कि भाई इसका नाम क्या है, इसको कैसे पुकारूं मैं, ये पेन है। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि अच्छा ये पेन है, अगर मैं स्पेसिफिकली इसको नाम देना चाहूं तो मैंने बोला ये रेनॉल्ड्स का पेन है। पर अगर यहीं पे मैं किसी चीज के झुंड की बात करूं, तो जब एक लड़के की बात कर रही थी तो मैं उसे बॉय बोल रही थी, एक काव की बात कर रही थी, मैं कह रही थी जानवर क्या है? कि काव है ये, इसका नाम क्या है? मैंने कहा इसका नाम मैंने लक्ष्मी रखा है। तो ये जानवर काव है, स्पेसिफिकली मैंने बात की कि इसका नाम मैंने क्या रखा है? लक्ष्मी रखा है, ये मेरे लिए क्या है? लक्ष्मी है। और यही अगर ये काव एक झुंड में है, बहुत सारी गायें हैं, बहुत सारी गायें, उन्हें क्या कहेंगे? तो जब हम किसी झुंड का नाम रखते हैं, नेम अ ग्रुप और कलेक्शन, जब बहुत सारे चीज़ों को कलेक्ट करके या फिर बहुत सारी लोगों को कलेक्ट करके ग्रुप बनाते हैं, हम जब झुंड की बात करते हैं उन नाउन्स को हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे क्लास, फ्लॉक,
bunch, army, herd, pack, swarm, crowd, gang, staff, crew, choir, panel, board, set, pride, shoal, fleet, horde, mob. सो ये क्या है? ये है सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स, क्योंकि हमने झुंडों के नाम रखे हुए हैं। ये एक ग्रुप, ये एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या है? ये जो कि एब्स्ट्रैक्ट को नाम करे, यानी कि ये नाम करते हैं आइडियाज को, आइडियाज जिनको आप सेंस तो कर सकते हो बट नॉट सी, ना आप उन्हें देख सकते हो और टच, उन्हें ना तो आप देख सकते हो ना उन्हें टच कर सकते हो, उन्हें सिर्फ और सिर्फ सेंस किया जाता है। एकदम से अंदर गिटार बज रहा है, घंटियां बज रही है, सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये तो प्यार है, लव है, ठीक है। तो ये देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, ये एक आइडिया है। वो घंटी बज रही है, एकदम गिटार बज रहे हैं और जब एंट्री हो रही है तो हवाएं चल रही है। सो ये पूरा जो आइडिया है इट्स कॉल्ड लव। तो ऐसा जो आइडिया होता है, उस आइडिया के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आइडियाज के नाम है इन्हें हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। ये ऐसे नाम है जो कि ऐसे चीजों के लिए नाम है, ऐसे आइडियाज के लिए, कैसे एब्स्ट्रैक्ट्स के लिए नाम है जिन्हें हम फील कर सकते हैं, देख या टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपका यूथ, लव, थॉट, चाइल्डहुड, जस्टिस, हेट्रेड, envy, admiration, poverty, honesty, sorrow, ये सब कुछ आपके एब्स्ट्रैक्ट्स में आता है। अब आप यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी ये देख लिए हैं, तो अब देखो कुछ कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको खास करके ध्यान रखनी है जब बात आती है आपके नाउन्स की, ठीक है। तो उनमें आपका पहला पॉइंट जो आज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो देखो क्या है। पहला पॉइंट आपका कहता है प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स यानी कि वो वाले नाउन्स जो कि स्पेसिफिक होते हैं, रीटा, सीता, समीर। तो स्पेसिफिक नाउन्स को कभी कभी कॉमन नाउन्स की जैसे यानी जनरली या जनरल तरीके से यूज किया जाता है। जैसे कि अमिताभ इज गांधी जी ऑफ आवर क्लास, ये गलत है। हम बोल सकते हैं अमिताभ इज द गांधी जी ऑफ आवर क्लास। नाउ हियर गांधी जी डज नॉट मीन महात्मा गांधी. The word here stands for the possessor of the qualities that Gandhi ji is known for, truth and non-violence. Thus, Gandhi ji is being used as a metaphorical common noun. तो metaphorical common noun की तरह से यूज किया गया है. एग्जाम्पल देती हूँ, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, अच्छे से सुनिएगा. क्या होता है, वैसे तो महात्मा गांधी एक स्पेसिफिक नाम है, ठीक है. एक इंसान जिसने हमारे बाकी सारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ में खड़े रहकर अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाकर हमारे देश के लिए फाइट किया और हमने उसको नाम दिया महात्मा गांधी, ठीक है. अब महात्मा गांधी से हम उन्हें जानते हैं, तो होने को तो ये एक प्रॉपर नाउन है. जैसे कि मेरा नाम है शिप्रा मिश्रा, जैसे आपका नाम होगा वैशाली, वैष्णवी, आप लोगों का नाम होगा. तो ये क्या है, ये हमारे नाम है, इससे आप अपने आप को जानते हो, लोग आपको जानते हैं, प्रॉपर नाउन है. पर देखो यार, आप कुछ क्वालिटीज पोजेस करते हो. मेरे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से आप मेरे को जानते हो, ठीक है, मेरे साथ कनेक्टेड हो. आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होगी जिसकी वजह से आपको जाना जाता है या आप लोगों से कनेक्ट करते हो. ऐसे ही गांधी जी की क्वालिटीज के लिए उन्हें जाना जाता है. उनकी दो क्वालिटीज, जैसे कि सत्य के साथ खड़े रहना और नॉन वायलेंस, ठीक है. तो ट्रूथ और नॉन वायलेंस, ये दो क्वालिटीज जो है उनकी, उसके लिए उन्हें जाना जाता है. अब ये जो ट्रूथ और नॉन वायलेंस वाली क्वालिटी है, ये हम लोगों को क्या हुआ, अमिताभ में भी देखने को मिली. हमारे क्लास के अंदर एक बच्चा है अमिताभ, उसके अंदर भी ऐसी ही क्वालिटी है, एकदम गांधी जी जैसी. तो हमने गांधी जी जो कि एक प्रॉपर नाउन था, उसे एक कॉमन नाउन बना दिया. हमने उसे एक कॉमन नाउन बना दिया. हमने कह दिया अमिताभ इज द गांधी जी ऑफ आवर क्लास, यानी जैसी क्वालिटीज गांधी जी के अंदर थी वैसी ही क्वालिटीज अमिताभ के अंदर भी है. तो गांधी जी प्रॉपर नाउन होने के बावजूद मेटाफोरिकली
कॉमन नाउन की तरह यूज हो गए। ठीक है, तो यहां पर हमने अमिताभ और गांधी जी की क्वालिटीज में सिमिलैरिटीज ड्रॉ कर दी। समझ गए? चलो नेक्स्ट देखो, केसेस और फंक्शंस ऑफ नाउन। केसेस और फंक्शंस ऑफ नाउन जो है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो तब हो जाता है, इनफैक्ट हम प्रोनाउन में भी ये देख रहे होंगे, क्योंकि ये हमारी मदद करता है आगे चल के आपके नरेशंस के अंदर, आपके वॉइस के अंदर। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। केसेस एंड फंक्शंस ऑफ नाउन में सबसे पहले आता है आपका नॉमिनेटिव केस। नाउ व्हाट इज अ नॉमिनेटिव केस? एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का मतलब है एक ऐसा नाउन जिसको आप सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह यूज करोगे। अब जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि क्रिया करता है उसको रखते हैं, उसके बाद क्रिया जो कार्य हो रहा है उसको रखते हैं, और फिर आता है ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा होता है। ये जो सब्जेक्ट की जगह पर रखे जाने वाला नाउन होता है, ये सब्जेक्ट की जगह पर जिस नाउन को हम प्लेस करते हैं इसको हम नॉमिनेटिव नाउन कहते हैं। ये नॉमिनेटिव केस होता है नाउन का। एग्जाम्पल, रोहन इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक अमेंड्स फॉर हिज लैप्सेस। तो रोहन जो है वो यहाँ पर कार्य कर रहा है, रात दिन एक कर रहा है, रात दिन एक करने का कार्य कर रहा है। रोहन जो है वो रात दिन एक करने के कार्यों के लिए कारक है, सब्जेक्ट है। तो ये जो नाउन है जो सब्जेक्ट की पोजीशन पे है, इसे हम कौन से केस में कंसिडर करेंगे? नॉमिनेटिव केस। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, एयर इंडिया हैज ग्राउंडेड इट्स एंटायर फ्लीट बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल स्नैप। अब एयर इंडिया एयरलाइंस है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने डी बोर्डिंग कर दी थी क्योंकि टेक्निकल इश्यूज थे, तो डी बोर्डिंग उन्होंने की। तो एयर इंडिया क्या है? कारक है, वही तो डी बोर्डिंग करा रहे हैं, तो वो क्या है? वो कारक है। और जब हम सब्जेक्ट की जगह किसी नाउन को रखते हैं तो वो नाउन किस में होता है? नॉमिनेटिव केस में। फिर आता है आपका ऑब्जेक्टिव। ना ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है? एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और प्रेपोजिशन। जब नाउन को यहां पर प्लेस कर दिया जाए, ऑब्जेक्ट वाली जगह पर प्लेस कर दिया जाए, ठीक है, ये मतलब वर्ब का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? इस पे पड़ रहा है। तो ये वाली जगह, जिस जगह ऑब्जेक्ट है, जिस जगह प्रभाव पड़ रहा है इस क्रिया का, उस वाली जगह पे जब नाउन होता है तो नाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे कि शी विल टेल हार्दिक टू प्रिपेयर द डिजाइन। नाउ हार्दिक इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब टेल। अब यहाँ पे शी विल टेल किसको बताएगी? वो हार्दिक को बताएगी। क्या बताएगी? कि भाई डिजाइन प्रिपेयर कर दो। तो शी क्या है? शी सब्जेक्ट है, प्रनाउन है, और यहाँ पर टेल क्या है? टेल वर्ब है, क्रिया है। तो क्या बताएगी? किसको बताएगी? हार्दिक को बताएगी। क्या बताएगी? टू प्रिपेयर दी डिजाइन। तो हार्दिक को बताने वाली है डिजाइन प्रिपेयर करने के लिए। तो हार्दिक वो नाउन है जो ऑब्जेक्ट की जगह पे है, तो ये किस में हो गया? ऑब्जेक्टिव केस में। ऐसे ही आ गया, pour some water from the jar into the glass. Now jar is the object of preposition from and glass is the object of preposition into. अब बच्चों कभी कभी क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम वर्ब के अलावा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये जो टेल है इसका प्रभाव सीधा हार्दिक पे पड़ रहा था, और इस वजह से ये किसका ऑब्जेक्ट था? ये वर्ब का ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट होता है प्रेपोजिशन का। ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आपको प्रेपोजिशन के जस्ट बाद देखने को मिलता है। तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है वो आपको प्रेपोजिशन के बाद देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद में लगने वाला नाउन, प्रेपोजिशन के बाद में लगने वाला नाउन जिस पर प्रभाव पड़ रहा हो वो ऑब्जेक्ट होता है उस प्रेपोजिशन का। जैसे यहाँ पर pour some water from the jar। ठीक है, कहां से pour करना है? जार से। कहां पर करना है? ग्लास में। तो ये जो जार और ग्लास है ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स हैं। और जार और ग्लास क्योंकि ऑब्जेक्ट्स की जगह पे रखे हुए नाउन हैं, तो ऐसे में नाउन कौन से केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। ऐसे ही आता है आपका पोजेसिव केस।
दैट शोज पोजेशन। ये जो पेन है ये मेरा है। अब ये जो पेन है ये मेरा है, ऐसे ही ऐसे नाउन, ऐसी केस में नाउन का इस्तेमाल करना जो पोजेशन दिखाए, ये दिखाए कि ये चीज बिलोंग करती है, उसे हम पोजेसिव केस बोलते हैं। ठीक है, जैसे वी रिसीव्ड सीमा's इन्विटेशन ऑन टाइम, हमें सीमा का इन्विटेशन टाइम पर मिल गया। द प्लेयर्स किट्स वर अरेंज्ड बाय द वॉल, प्लेयर्स के किट्स जो है वो वॉल के लगाकर अरेंज किए गए थे। तो यहाँ पर ये जो सीमाज है, सीमा अपॉस्ट्रोफे एस है, प्लेयर्स अपॉस्ट्रोफे एस है, ये दोनों सीमा का, प्लेयर्स के, ये सीमा का मतलब सीमा का पोजेशन दिखा रहा है, प्लेयर्स का पोजेशन दिखा रहा है। ऐसे में ये जो दोनों नाउन्स है अपॉस्ट्रोफे एस के साथ में, ये पोजेसिव केस में है। फिर आता है आपका वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या है? एज एन एड्रेस टू समवन। ठीक है, अब जब आप किसी को पुकारते हो, अरे सुनना, ऐसे बोलते हैं ना हम, पुकारते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला अरे समीर सुनो, ठीक है, तो मैं अभी पुकार रही हूं। तो जब मैं किसी को पुकारती हूं, जब मैं किसी का नाम लेकर उसे बुला रही हूं, तो मैं कौन से केस में, वो नाउन कौन से केस में है? वो है वोकेटिव केस में। ठीक है, एज एन एड्रेस टू समवन। एग्जाम्पल्स, नैना गेट मी अ पेन एंड अ शीट ऑफ पेपर प्लीज। अब मैंने नैना को बोला, नैना जाओ मेरे लिए पेन लेकर आओ, एक शीट ऑफ पेपर भी लेकर आ जाओ प्लीज। अच्छा, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स। अब मैंने यहाँ पर सबको बुला लिया और मैंने बोला कि यार प्लीज मेरी बात सुनो। तो मैंने कहा फ्रेंड्स, रोमन्स एंड कंट्रीमैन, प्लीज मेरी बात सुनो। तो यहाँ पर मैं पुकार रही हूँ। तो जब भी मैं किसी को पुकारती हूँ, उसका नाम लेती हूँ, तो उस वक्त वो नाउन कौन से केस में होता है? वोकेटिव केस में। फिर आता है अपोजिटिव केस। अपोजिटिव केस इज एज यूज्ड और मे बी एज अ पैरेलल डिस्क्रिप्शन। तो जब हम पैरेलल डिस्क्रिप्शन की तरह बात कर रहे होते हैं, कोई पैरेलल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो उसको हम अपोजिटिव केस में, उस नाउन को हम अपोजिटिव केस के अंदर मानते हैं। जैसे माहिरा शेख द पोएट इज फ्रॉम मॉरिशस। The Statue of Unity is a magnificent tribute to Sardar Patel, the Iron Man of India. अब यहाँ पे माहिरा शेख का डिस्क्रिप्शन क्या है? द पोएट। अगर मैं ये द पोएट हटा भी दूंगी तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? मैं बोल सकती हूँ माहिरा शेख इज फ्रॉम मॉरिशस, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज अ मैग्निफिसेंट ट्रिब्यूट टू सरदार पटेल, बात ही खत्म हो जाएगी। पर ये जो कॉमा लगा के मैंने डिस्क्रिप्शन के लिए नाउन का इस्तेमाल किया है, जैसे माहिरा शेख के लिए पोएट का और सरदार पटेल के लिए द आयरन मैन ऑफ इंडिया का, ये दोनों जो है, ये दोनों डिस्क्रिप्शन देते हैं। पोएट माहिरा के बारे में बताता है और सरदार पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल के बारे में बताता है। ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है, इस पोजीशन पे जब नाउन होता है तो इसे हम कहते हैं अपोजिटिव केस। ऑलराइट, फिर आता है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एज अ कॉम्प्लीमेंट आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स बी, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बिकम, अपीयर, सीम, feel, grow, look, prove, remain, etc. तो आप जब भी यहाँ पे कोई भी लिंकिंग वर्ब जैसे कि is, am, are, was, were के बाद में नाउन्स को देखते हो, या फिर आप यहाँ पर become, appear, seem, feel, grow, look, prove, remain, इस तरीके के वर्ड्स के बाद नाउन को देखते हो, तो यूजुअली नाउन क्या कर रहा होता है? सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट यानी पूरा कर रहा होता है। ठीक है, तो ये यूजुअली ऐसे केस में नाउन क्या कर रहा होता है? अपने सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट यानी कंप्लीट कर रहा होता है। तो ऐसे केस में नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे कि हिज पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स क्या है? डॉक्टर्स हैं। ही सीम्स टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन, वो कैसा दिख रहा है? वो क्या लग रहा है कि यार ये देखने से स्पोर्ट्स पर्सन लग रहा है। दे अपीयर टू बी जिप्सीज, उनको देखने से लग रहा है कि वो जिप्सीज हैं। तो यहाँ पे आर, सीम्स, अपीयर, इनके बाद में यूज होने वाले ये जो नाउन्स हैं, ये एक्चुअली सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं और इसीलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं। फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखना, एज अ कॉम्प्लीमेंट आफ्टर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब।
तो जब ये एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाए आफ्टर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब तो उसे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी वर्ब का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके बाद में नाउन का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो हम समझ जाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। जैसे कि द कमिटी इलेक्टेड मिस्टर संधू इट्स प्रेसिडेंट। अब मिस्टर संधू क्या है, इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इलेक्टेड और यहाँ पर इट्स प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। ये इट्स प्रेसिडेंट मिस्टर संधू को कंप्लीट कर रहा है। तो देखो यार, यहाँ पे कमिटी ने क्या किया, इलेक्ट किया। किसको इलेक्ट किया, मिस्टर संधू को इलेक्ट किया। ठीक है, तो ये क्या है, मिस्टर संधू क्या है, मिस्टर संधू कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इनका डिस्क्रिप्शन दे रहा है, इनको कंप्लीट कर रहा है। क्या कंप्लीट कर रहा है, इट्स प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनको कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया क्योंकि मिस्टर संधू के बारे में बता रहा है। द पुलिस ब्रांडेड हिम एन इम्पोस्टर। तो अब यहां पर ये जो हिम है, ठीक है, ये जो हिम है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट क्या कर रहा है, इम्पोस्टर कंप्लीट कर रहा है। ये इम्पोस्टर वर्ड यहां पर लगकर इस ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। They declared रवि the man of the match। अब ये रवि क्या है, रवि ऑब्जेक्ट है। अब रवि के बारे में हमें मैन ऑफ द मैच बता रहा है, इसे कंप्लीट कर रहा है, इसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो मैन ऑफ द मैच क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आते हैं आपके काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ से आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है आगे जब हम कर रहे होंगे वो सॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये अगर अच्छे से नहीं समझे तो इनके साथ में लगने वाले वर्ब्स भी अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। ऑलराइट, Some nouns can be counted, others cannot। भाई कुछ ऐसे nouns होते हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, कुछ ऐसे नाम होते हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, कुछ नामों को आप काउंट नहीं कर सकते। Now abstract nouns as they have no concrete form are generally uncountable। अब देखो abstract noun जो होते हैं यूजुअली, क्योंकि इनका कोई concrete form नहीं होता, इन्हें ना देख सकते हो ना टच कर सकते हो, तो ऐसे में ये uncountable रहते हैं। जैसे प्यार आप काउंट नहीं कर सकते, एक प्यार, दो प्यार, तीन प्यार, चार प्यार। अभी हमने देखा था एक पावर्टी, दो पावर्टी, तीन पावर्टी, नहीं काउंट कर सकते, नहीं कर सकते ना, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है। The other kinds of nouns which exist in concrete form are mostly countable। अब बाकी ऐसे नाउन होते हैं जो कि अपने कॉन्क्रीट फॉर्म में होते हैं, हमें दिख भी रहे होते हैं, हम उन्हें टच भी कर सकते हैं, तो हम काउंट कर सकते हैं। एक पेन, दो पेन, तीन पेन, एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे, चार बच्चे। ठीक है, तो ये हो गए काउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन्स आर प्रीसीडेड बाय इनडेफिनिट आर्टिकल्स जैसे कि ए और एन एंड अदर डिटर्मिनर्स सच एज मैनी, फ्यू, नंबर ऑफ, ईच, एवरी एटसेट्रा। सो काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और इनके साथ में आप आर्टिकल्स ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हो और बाकी डिटर्मिनर्स जैसे कि मैनी, फ्यू, नंबर्स ऑफ, ईच, एवरी, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि आप काउंट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन्स के साथ इन डिटर्मिनर्स का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, अ फ्यू माइग्रेटरी बर्ड्स हैव ऑलरेडी नेस्टेड दो विंटर इज येट टू सेट इन। ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ चांस टू स्पीक। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने देखा कि अ फ्यू माइग्रेटरी बर्ड्स, ईच स्टूडेंट, क्योंकि हम इन्हें काउंट कर सकते हैं तो यहाँ पर अ फ्यू और ईच स्टूडेंट हमने ईच यहाँ पर लगा दिया क्योंकि हम इन्हें अच्छे से काउंट कर सकते हैं। अब यहीं पे हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की। अनकाउंटेबल नाउन्स की अगर हम बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन्स टेक द डिटर्मिनर सच एज मच, लिटिल, सम, एनी, a piece of, bags of, scores of, etc। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते और क्योंकि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते इसी वजह से इनके साथ में डिटर्मिनर्स लगते हैं जैसे मच, लिटिल, सम, एनी, अ पीस ऑफ, etc। Some milk is still left in the bottle। अब जैसे कि some milk is still left in the bottle, मैं बता नहीं सकती कितना मिल्क पड़ा है, एक मिल्क पड़ा है, दो मिल्क पड़ा है, नहीं मैं नहीं बता सकती, तो इसीलिए मैंने some, कुछ का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। Much water has flowed under the bridge। मैं बता नहीं सकती एक पानी फ्लो कर रहा है, दो पानी फ्लो कर रहा है, तीन पानी फ्लो कर रहा है, इसीलिए मैंने much का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। Number of nouns। So countable nouns can be singular, that is one, or plural, that is more than one।
क्योंकि काउंटेबल नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, कोई एक चीज भी हो सकती है, एक पेन, और मोर देन वन यानी प्लूरल भी हो सकते हैं, ढेर सारे पेन, पेनों का गुच्छा। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही ट्रीट किए जाते हैं। प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ये काम आएगी, ठीक है। तो आपके जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं इन्हें सिंगुलरली ही ट्रीट किया जाता है, इन्हें एक ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि मैंने काउंट तो कर नहीं सकते। नाउन्स मेक देयर प्लूरल इन डिफरेंट वेज। अब जब हम समझ गए हैं कि इन दोनों के क्या मतलब काउंटेबल सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, और अनकाउंटेबल सिर्फ और सिर्फ प्लूरल होता है, तो ये भी देख लेते हैं कि आखिरकार नाउन जो होते हैं वो अपने प्लूरल्स कैसे बनाते हैं। पहला एक तरीका होता है बाय एडिंग एस। आप क्या करो, सिंपली एस ऐड कर दो, जैसे कि कैट्स, बॉयज, गर्ल्स, नाइव्स, वाइफ्स, ठीक है। अब देखो यार, वैसे तो नाइफ की स्पेलिंग क्या होती है, तो अगर हम केवल एस ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, है ना, बट ऐसा नहीं है। जब भी एफ या एफ ई के साथ में वर्ड एंड होता है तो हम हमेशा उसे वीई में चेंज कर देते हैं एस जोड़ने से पहले, ठीक है। तो हम इसको कैसे बना देंगे, नाइफ की सिंगुलर की स्पेलिंग क्या थी, KNIFE, तो हमने FE को VE बना देना है, KNIVES, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद में हम प्लूरल बना सकते हैं ES जोड़ के। टू सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन S, SS, SH, CH, X, O, OR, और Z, ठीक है। तो हम ऐसे वाले सिंगुलर नाउन्स जो कि S, SS, SH, CH, X, O या Z से एंड होते हैं, उनके साथ लगा लेंगे ES, जैसे कि buses, classes, marshes, bunches, taxes, mangoes, by changing on ending to A, ठीक है। आप यहां पर क्या कर रहे हो, अच्छा एक तो आपने S लगा दिया, एक ES लगा दिया, ऐसे प्लूरल बन गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप एंडिंग चेंज कर सकते हो, A बना दो, A लगा दो उसकी एंडिंग, ऑन को क्या बना दो, A बना दो, तो ऑन को आप क्या बना दोगे, A बना दोगे, तो वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि फिनोमिनन, इसका प्लूरल क्या हो गया, फिनोमिना। क्राइटेरियन, इसका प्लूरल क्या हो गया, क्राइटेरिया, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट है बाय चेंजिंग UM टू A। अगर बाय चांस आपको वर्ड में UM देखने को मिलता है तो आप A में उसे कन्वर्ट कर दो, UM हटा के A लगा दो, तो आपका जो वर्ड है वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि मीडियम का मीडिया, स्टेडियम का स्टेडिया, फोरम का फोरा, अडेंडम का अडेंडा, इरेक्टम का इराटा, ठीक है। बाय चेंजिंग इज IS टू ES, अगर आपको कहीं पर भी किसी वर्ड में IS देखने को मिले और आप उसे प्लूरल बनाना चाहते हो तो आप सिंपली उसको ES में कन्वर्ट कर दो। जैसे क्राइसिस, अब इसका क्या कर दिया, CRISES कर दिया। एनालिसिस, इसका क्या कर दिया, NANALYSES कर दिया। ओएसिस, OASIS को किस में कन्वर्ट कर दिया, OASES में, ठीक है। तो IS जहां जहां दिखा मैंने उसको ES बना दिया। बाय चेंजिंग, और कैसे प्लूरल बना सकते हैं हम, बाय चेंजिंग अ टू AE, कहीं पे भी A देखने को मिले और उसके बाद में हम AE जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। जैसे एल्यूमिना, एल्यूमिने, फॉर्मूला, फॉर्म्यूले, ठीक है, लैक्यूना, लैक्यूने, ओके। ऑलराइट, बाय चेंजिंग US टू I, अगर आपको US से एंड होता हुआ दिख रहा है वर्ड, आप उसको प्लूरल बनाना चाहते हो, आप उसमें I ऐड कर दो। जैसे सेलेबस, सेलेबी, रेडियस, रेडियाई, एल्यूमिनस, एल्यूमिनी, ठीक है, सॉरी एल्मनी। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, सम वर्ड्स रिमेन अनचेंज्ड इन देयर प्लूरल फॉर्म्स। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने प्लूरल फॉर्म्स में बदलते नहीं हैं, जैसे कि शीप, सीरीज, स्पीशीज, डियर, फिश एटसेट्रा। आपको बहुत सारी भेड़ भी दिख जाएगी तो आप शीप्स नहीं बोलोगे, सीरीजेस नहीं बोलोगे, स्पीसीज नहीं बोलोगे, डियर्स नहीं बोलोगे, फिशेस नहीं बोलोगे, है ना। ये अपने प्लूरल फॉर्म में बदलते नहीं है।
सम वर्ड्स चेंज इरेगुलरली, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ही इरेगुलरली चेंज होते हैं, इनके आगे एस नहीं लगता है, ये इनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि मैन का मैन हो जाता है, वुमन का विमेन हो जाता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, गूज का गीज हो जाता है, टूथ का टीथ हो जाता है, फुट का फीट हो जाता है और माउस का माइस हो जाता है। ठीक है, अब देखो 10th बोलता है कंपाउंड वर्ड्स मेक देयर प्लूरल बाय चेंजिंग देयर कीवर्ड इनटू प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स का मतलब होता है वर्ड जो कि जुड़े हुए हैं, दो वर्ड से मिलकर जो वर्ड बना हुआ है, वो अपने प्लूरल्स कैसे बनाते हैं, अपने कीवर्ड्स को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करके। जैसे मेजर जनरल, मेजर जनरल्स, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नीज जनरल, maid servant, maid servants, looker on, lookers on, passer-by, passers-by, mother-in-law, mothers-in-law, man-servant, men-servants, woman servant, women servants। ठीक है, इस तरीके से ही अपना प्लूरल बनाते हैं। यार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे प्लूरल फॉर्म्स हैं जो हम लोगों को पहले पता नहीं थे, बट मुझे लगता है कि इस क्लास के बाद में आपको आइडिया लग गया होगा और इन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स में। तो आज के इस क्लास के अंदर हमने सीखा कि नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन सीखे, हमने देखा कि नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, इस क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके के और वीडियोस के लिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।